हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि टेस्टर के बारे में, कि टेस्टर क्या चेक करता है किसी सर्किट में, वोल्टेज या करंट। तो हम आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास दो टेस्टर हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी एक ही टेस्टर पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों टेस्टर सेम टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो मैं इस टेस्टर को ले लेता हूँ। इसका पहले हम यूज समझ लेते हैं कि इसका यूज आखिर क्यों करते हैं। मान लीजिए कि कोई आप सर्किट किसी पर्पस के लिए बनाया है और वो सर्किट किसी तरह से कहीं पे फॉल्ट आ गया है, तो उस फॉल्ट को पता करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, डिटेक्ट करने के लिए उस फॉल्ट को। तो हम टेस्टर का यूज करते हैं। टेस्टर को किसी सर्किट में कहीं भी किसी भी फॉल्ट को पता करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये डिटेक्ट क्या करता है किसी सर्किट में, वोल्टेज या फिर करंट। तो ये मोस्टली वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी होगा 110 से 500 वोल्ट। यहाँ पर लिखा, अगर देख नहीं रहा होगा तो हम आपके बगल में फिगर भी शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 100 वोल्ट से 500 वोल्ट तक के वोल्टेज को डिटेक्ट कर लेता है। तो हम देखते हैं कि किसी ओपन सर्किट में ये वोल्टेज को डिटेक्ट कैसे करता है। मान लीजिए कि आपके घर में जो वायर आता है, फेज वायर, उसमें 230 वोल्ट आता है। मोस्टली घर में 230 वोल्ट ही आता है। तो अगर कहीं सर्किट आपका ओपन रहेगा तो करंट तो मेरा जीरो रहेगा, क्योंकि जब तक से हम लोड कनेक्ट नहीं करेंगे मेरा किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट का मान जीरो होगा। लेकिन इसका पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल 230 वोल्ट है। और ये टेस्टर को यूज करने के लिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और किसी वायर के एंडिंग पॉइंट से कनेक्ट करके, और ये जो ऊपर इसका टेस्टर का जो एंडिंग पॉइंट होता है इसको मैं ऑर्थेट करता हूं, तो मेरा सर्किट पूरा हो जाता है। यहाँ का पोटेंशियल हो गया कितना, 230 वोल्ट। और जो ग्राउंडेड किए हम, ग्राउंडेड का पोटेंशियल हो गया जीरो। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंट कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंट कितना हो गया, 230 वोल्ट। तो मेरा ये डिटेक्ट कर देगा कि यहाँ तक किसी वायर में वोल्टेज आ रहा है। अगर ये वायर यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक है, तो यहाँ का तो पोटेंशियल जीरो हो गया, और फिर यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो। तो जीरो जीरो पोटेंशियल होगा, तो यहाँ डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ बॉल ग्लो नहीं कर पाएगा। अब समझ लेते हैं कि ये तो हम बात कर लिए कि ये वोल्टेज को मोस्टली डिटेक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं किसी सर्किट में करंट को भी कैसे डिटेक्ट करता है। मान लीजिए कि आप, ये कोई सर्किट है और यहाँ पर लोड लगा हुआ है, तो आप अगर 230 वोल्ट किसी वायर में दे रहे हैं तो करंट भी फ्लो होगा, आई फ्लो होगा, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस भी लगा हुआ है। रेसिस्टेंस लगा हुआ तो आई बराबर कितना हो जाएगा, V/230/R1 + R2, इतना करंट एम्पियर। तो मान के चलिए कि हमें यहाँ पर चेक करना है कि मेरा वायर कहीं टूटा तो नहीं है, प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर टच करेंगे और ये फिंगर को इस एंडिंग पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, तो ये बॉल ग्लो करने लगेगा। देखिए, हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये मेरा स्विच बोर्ड है और इसमें देखना है कि मेरा करंट आ रहा है, यानी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मेरा पहले मैं इसको इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूं, फिर मैं इसको स्विच को ऑन करता हूं। देखिए, मेरा बॉल ग्लो करने लगा है। तो आप देख सकते हैं किसी सर्किट में मोस्टली ये वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। अगर उसमें, आप जानते हैं कि हम इसका यूज क्यों करते हैं, जब कोई सर्किट ओपन हो जाता है, मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता है, तब इसका यूज करते हैं। तो यानी उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो मोस्टली वोल्टेज ही ना डिटेक्ट करेगा। जब लोड कनेक्टेड रहेगा तो करंट को मेजर करेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये टेस्टर एसी पर ही वर्क क्यों करता है, डीसी पर वर्क क्यों नहीं करता है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप कि आप समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।